सवाल मेरे आपके हैं, कुछ 2-4 सवाल हैं, उनका जवाब आप अपने दिल पे हाथ रख के दे देना तो आप बात समझ जाओगे। सबसे पहला मेरा सवाल है, और छोड़ो पूरे हरियाणा की तो बाद में करूंगा या कभी मौका होगा, क्योंकि आज रोहतक का ब्रह्म समाज इकट्ठा है। ये जो हमारी पुरानी संस्था है गॉड ब्राह्मण कॉलेज, दिल पे हाथ रख के बताओ, इसकी जब से ज्यादा किसने मदद करी है? कब किस समय में हुआ? दिल पे आपने हाथ रखे। और आज 9.5 साल हो गए। पूछो, प्रधान जी होंगे यहाँ पे भाई के कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। और मेरे समय में भाई, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े आगे जाएं, तो भाई दूसरा सवाल मेरा ये है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। दूसरा मेरा सवाल है, हरियाणा में जो नौकरी लगाता है, बड़ी नौकरी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका चेयरमैन ब्राह्मण किसने बनाया जनरल बस को? मेरा तीसरा सवाल भाई ये है कि सबॉर्डिनेट सर्विसेज का मेंबर भगवत दयाल की पुत्रवती को किसने बनाया? और यहाँ जिस यूनिवर्सिटी में आप बैठे हो का रजिस्ट्रार ये पंडित जी बैठा, ये किसने बनाया भाई? सतपाल जी हैं। और भाई पंडित भगवत दयाल जी के नाम से जो बात हुई, पहली यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी किसने रखी? अरे आप सवाल है मेरे पूछते रहो। और कितने मंत्री बनाए? और पहली बार जो विधायक बना पंडित कुलदीप शर्मा, उसको स्पीकर किसने बनाया भाई? और कितने मंत्री बनाए हैं? और हरियाणा का डीजीपी वशिष्ठ को किसने बनाया भाई? हैं? और डोलीदारी का मालकाना हक किसने दिया? कानून किसने बनाया? आज क्या हो गया? इसी प्रकार से रिजर्वेशन 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में किसको दी? गरीब ब्राह्मणों को। किसने? हमने दी भाई। और चेयरमैन शिक्षा बोर्ड ब्राह्मण किसने बनाया? हमने बनाया। वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी और देवीलाल यूनिवर्सिटी का भी ब्राह्मण हमने बनाया भाई। और अब बात कर रही थी, यहाँ कोई कह रहा था किसी को बनाओ, हमारे में एक डिप्टी चीफ 2019 का इलेक्शन में हमारा ऐलान था, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण समाज से होगा। और जब खिलाड़ियों को सम्मान की बात आई तो पहला डीएसपी जो खिलाड़ी था क्रिकेट का, किसने बनाया? जोगिंदर शर्मा को भाई। और क्योंकि ये संस्था 1921 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे, 19 फरवरी 1921 में, वहां जो उस टाइम के गॉड स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने उनकी हाजिरी में ऐलान किया था, मैं सरकारी वो नहीं करूंगा कभी, क्यों एडी स्कूल था वो। तो भाई उसके पोते को ओएसडी शिवरमन गौड़ को किसने बनाया? किस वास्ते बनाया? कि जो उनके पोते थे। मैंने अपना ओएसडी बनाया, अपने दफ्तर में रखा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कहीं भी आप करो। हमारे यहाँ आज के हरियाणा के 2 बड़े ब्राह्मण नेता हुए। नेता सबके थे वो, लेकिन ब्राह्मण वर्ग से थे, पंडित नेकीराम शर्मा और पंडित श्री राम शर्मा। जब मेरे पिताजी ने राजनीति में बीए करके, जब उन्हें कहा भाई मैं मेरे दादा से इजाजत ली कि मैं आज़ादी की लड़ाई में जाना चाहता हूँ, उस टाइम तहसीलदार भी बना रहे थे और अंग्रेज बहुत अफसर बना रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आज़ादी की लड़ाई में लड़ना चाहता हूँ। मेरे दादाजी से इजाज़त ली और कहा मैं पंडित श्री राम शर्मा के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि वो जिले के प्रधान। तो हमारा आपका तो संबंध रहा भाई। बाकी तो बताओ, आप ईमानदारी से बताओ, ईडब्ल्यूएस में कितने ही आपके समाज से बच्चों को नौकरी मिली? 10 साल में मिली हो तो बता दो भाई। फिर अब आप बताओ,
आपका क्या जवाब होना चाहिए? है? वो तो समझ, वो तो कह दी इनने, जो बात इनने कह दी वो मैं नहीं कह रहा हूँ। सबको पता है कि संस्था को बराबर की जमीन किसने दी, कैबिनेट का फैसला है, कोई बदल नहीं सकता। फिर भी बदलने के प्रयास किए गए। मेरी कैबिनेट का फैसला है, कैबिनेट में फैसला कराया था। तो इस प्रकार से आप ये बताओ, 10 साल में कोई संस्था का भला हुआ हो, कोई उच्च अधिकारी बना हो? मेरे समय में कितनों को नौकरी मिली भाई? सबको मिली। तो सबको साथ लेके चल सकता है कोई भी, अगर आगे बढ़ेगा तो सबको साथ लेके बढ़ेगा। सबको साथ लेके बढ़ते हैं। तो आज मैं आया, यहाँ कई बातें हुई। अपने MP साहब ने भी पूरी तफसील में कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर काजा ने भी, तुम आशीर्वाद दे दो, तुम मारी कड़ बन के खड़े हो जाओ, हम कहें कि काबू के नहीं। ये तो कहा है, इसमें कोई शक नहीं भाई। दादा का आशीर्वाद मिल गया तो कहें कि काबू का नहीं मैं, ये तो इसमें कुछ दो राय नहीं। हमारे कुलदीप शर्मा जी ने कहा ना, डॉक्टर कुलदीप वत्स जी ने कई बातें कही। एक तो ये कहा EWS जो नौकरी का था, तो इसमें तो कोई पंडित जी को कहने वाली बात नहीं। अगर हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में वही हम लागू करेंगे भाई, उनका की नौकरी मिल सके। फिर डोलीदार हक बनता भाई। 200 साल से डोली में जमीन मिली हुई है, लेकिन उसमें कर्जा नहीं ले सकते क्योंकि मालकाना हक नहीं है। तो बनते ही और भाई जब हमने कानून बनाया था तो उसको लागू भी हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात ये कही कि भाई, जब 19 में लोग वादों से हमने वायदा किया आपको कि कौन सी सरकार बनेगी तो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण वर्ग से होगा, और वर्गों के भी होंगे, जैसे दलित वर्ग से और भी होंगे, लेकिन एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप ब्राह्मण वर्ग से होगा। और भाई सरकार बनते ही ब्राह्मण आयोग का, मजबूत ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाएगा। ये कुलदीप वत्स जी ने ये रखा है। तो ये बात है भाई, बात ये है, बातें तो सारी आ गई। हरियाणा कैसे आगे बढ़ा, कैसे पीछे बढ़ा, सब होगी। मैं तो एक बात आपसे कहने आया हूँ भाई, आपने आज मेरे को बुलाया, इतना सम्मान दिया है, ये सम्मान की पगड़ी मेरे पे रखी है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि भाई जिस भावना से आपने ये पहनाया मेरे को, उस भावना को जिंदगी में ठेस नहीं लगने दूंगा। आपकी भावना को भाई एक फैसला कर लो भाई, एक थोड़ा सा फैसला कर लो भाई। जैसे आपने सम्मान किया है, तब मेरा सम्मान करो, मैं थारा सम्मान करूंगा। ये समझौता कर लो, अपना हो जाएगा काम। ठीक है? मंजूर है? हो हाथ खड़े करके बता दो मंजूर है। और एक बात और सुन लो, ये जो समाज है अकेला ब्रह्म समाज नहीं है, ये और ने बहुत साथ रखे है, सब साथ रखने हैं। तुमने रखोगे? हाथ खड़े करके बता, रखेंगे भाई। इन्हीं शब्दों के साथ जो ये कामयाब, जो आज ये कामयाब सम्मेलन हुआ है, उसके आयोजन में पंडित कुलदीप वत्स और जितने साथी हैं मंच पर बैठे और जितने मेरे सामने बैठे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और ये खाली यहाँ रोहतक तक नहीं, ये आवाज पूरे हरियाणा में जाकर पूरे देश में जाएगी। आप समाज